please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोकलाम मसले पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। करीब 2 महीने के गतिरोध के बाद चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद थम गया है। दोनों देश डोकलाम से अपनी अपनी सेना हटाने पर राजी हो गए हैं। डोकलाम से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। तो डोकलाम पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे के दरमियान ये एक बड़ी खबर के दौरान आपको बता 3 सितंबर से प्रधानमंत्री का चीन दौरा और उससे पहले ये बड़ी खबर भारत की कूटनीतिक जीत से जुड़ी हुई। डोकलाम मसले पर करीब 2 महीने से जो गतिरोध चल रहा था चीन और भारत के बीच, आखिरकार वो गतिरोध समाप्त होने की कगार पर नजर आता है। विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी कर रहा है। पिछले 2 महीने से जिस तरह के गतिरोध की खबरें आई हैं डोकलाम विवाद पर, विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाए? देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये कि भारत और चीन के बीच में जो करीब 70 दिनों से ज़्यादा वक्त से सीमा गतिरोध चल रहा था डोकलाम के इलाके में, जो कि चीन और भूटान की सीमा पर है, वो गतिरोध समाप्त हुआ है। दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि वो अपने ट्रूप्स वहां से हटा रहे हैं। बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भारत की इस लिहाज से भी क्योंकि चीन जहां एक तरफ इसे सैन्य समाधान से सुलझाने की धमकियां दे रहा था, वहीं भारत का जोर इस बात पर था कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है। चीन ने भी इस चीज़ को समझा है कि अब बातचीत के माध्यम से इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया गया है और यही नतीजा है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों तरफ से ट्रूप्स विड्रॉल हो रहा है और चीन ने कदम पीछे हटाने का फैसला किया है। ये अपने आप में बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है भारत के लिए। और जहां तक साथ ही प्रधानमंत्री के चीन दौरे से पहले यह खबर आना क्या मायने रखता है राजनीतिक तौर पर? देखिए, कूटनीतिक लिहाज से भी देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरीके से दबाव चीन के ऊपर भी बढ़ रहा था। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है 3 से 5 सितंबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस सम्मेलन के लिए शीजान जो शहर है चीन का, वहां जाना था और इस महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले ये एक अहम फैसला आया है। दोनों तरफ से एक शांति के प्रयास के तौर पर डोकलाम के विवाद को खत्म किया गया है। जो सैनिक गतिरोध एक सैनिक टकराव की शक्ल ले सकता था, उस गतिरोध को टाला गया है। उस सैन्य टकराव को टालते हुए दोनों तरफ से ट्रूप्स विड्रॉल किया गया है। भारत लगातार इस बात के ऊपर जोर दे रहा था कि चीन की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं, एक तरफा सीमा पर बदलाव की कोई भी कोशिश मान्य नहीं होगी। ये भारत का पक्ष था, ये भारत का रुख था और इसी के मद्देनजर चीन ने भी शायद इस चीज़ को समझा है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ये ट्रूप विड्रॉल हुआ है। एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा गतिरोध, एक बड़ा सैन्य टकराव टला है। तो क्या प्रणय ये समझा जाए कि भारत चीन को इस मामले में अपना पक्ष समझाने में कामयाब रहा है? इसे इस नजरिए से देखा जा सकता है? निश्चित रूप से भारत चीन को ये अपना पक्ष समझाने में कामयाब रहा है कि जिस तरीके से वहाँ गतिरोध बना हुआ था, उस गतिरोध को टालने के लिए ज़रूरी था कि दोनों पक्ष या तीनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे की स्थिति को समझें। इसके अंदर चूंकि त्रिपक्षीय मामला है, चीन खुद इस पर हस्ताक्षर कर चुका है 2012 के अंदर कि वो सीमा पर, क्योंकि चुम्बी वैली का ये इलाका है, ये ट्राई जंक्शन है भारत, भूटान और चीन के बीच सीमा का, और चीन इस बात के ऊपर सहमति जता चुका है 2012 में कि वो सीमा पर कोई भी ऐसा बदलाव नहीं करेगा जिससे कि यहाँ पर होने वाला सीमा समाधान प्रभावित हो। लेकिन 16 जून 2017 को जब चीन के सैनिक सड़क बनाने के नाम पर इस इलाके में दाखिल हुए तो तब से ये विवाद खड़ा हुआ था। तब से आज लगभग 70 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब ये गतिरोध बना हुआ था। दोनों तरफ से सैनिक आमने सामने की स्थिति में थे, लेकिन अब एक बड़ा कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच इस बात में की सहमति बनी है कि वो अपने अपने ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे और ये जो सैनिकों के वापसी की कवायद है ये इस समय भी जारी है जिस समय हम बात कर रहे हैं। और साथ ही प्रणय, ऐसे में ये इस तरह से महत्वपूर्ण ये भी रखता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पिछले 2 महीने में जो कुछ देखा जा रहा था वो ये माना जा रहा था कि भारत और चीन के बीच एक दुराव आ रहा है, गतिरोध आ रहा है, लेकिन इस विवाद के खत्म होने का सीधा मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दोस्ती वाला जो मैसेज है वो जाता दिखेगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ ऐसे मुल्क हो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके भौहें तन जाए। देखिए, इसे एक बहुत जिम्मेदार समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत और चीन दोनों बहुत बड़े मुल्क हैं, दोनों देश दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, तेज बढ़ती रफ्तार अर्थव्यवस्थाएं, दोनों के इकोनॉमिक जो आर्थिक हित हैं वो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और किसी तरीके का भी सैन्य टकराव, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और इन दोनों के बीच जो सैन्य टकराव की कोई भी घटना, कोई भी स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुकी थी। और इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों में भीतर खाने जो कवायदें चली, चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो या
जापान की तरफ से प्रयास हो या अन्य मुल्कों की तरफ से प्रयास हो, सभी की तरफ से कोशिशें यही की जा रही थी कि ये किसी तरीके का सैन्य टकराव आगे बढ़े नहीं भारत और चीन के बीच में, क्योंकि भारत और चीन के बीच में किसी भी संभावित टकराव की जो परिणति है उसके जो प्रभाव हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं, और यही कोशिशें चल रही थी। अगर आप देखें कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में कुछ तनाव का ये दौर जरूर रहा, लेकिन इकोनॉमिक हित, जो आर्थिक हित हैं, जो दोनों के सामरिक हित हैं, जो दोनों के जो एशिया में हित हैं, वो आपस में इतने जुड़ते हैं कि ऐसे में सैन्य टकराव टालने की कोशिशें दोनों तरफ से भी चल रही थी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि कोशिशें दोनों तरफ से चल रही थी और कई हफ्तों से यह प्रयास हो रहा था कि इस मसले को सुलझाया जाए। ऐसे में वो कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, जिसमें अभी एक तो हम शुरुआती तौर पर आपके जरिए सुन रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि सेनाएं दोनों हटाएंगी डोकलाम से, लेकिन और कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर विचार होगा इस समझौते के दरमियान? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये एक टकराव हुआ, इसे कहा जा सकता है कि ये एक जो तनाव है या जो समस्या है उसकी परिलक्षणा थी, यानी ये उसका मैनिफेस्टेशन था। लेकिन जो असली सवाल है कि भविष्य में ऐसी कोई भी स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो, इसकी तरफ से प्रयास होंगे और कोशिश होगी कि एक जो नया मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में वो बनाया जा सके। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसमें कुछ अपडेशन किया जाए ताकि इस तरीके की स्थिति आगे पैदा ना हो। इस चीज़ को टालने की कोशिश होगी। अब आगे इसकी शक्ल कैसे बनती है, किस तरीके से इसका खाका तैयार होता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। किन शर्तों के साथ ये विड्रॉल हुआ है, इस विड्रॉल के जो बाकी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ये अब कुछ देर बाद स्पष्ट होगा जब चीन की तरफ से भी बयान देखने को मिलता है। और इसके बाद जब 3 और 5 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हाशिए पर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, तो इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनती है ये देखना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट होंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बड़ी घटना और बड़ी खबर यही है कि दोनों देशों के बीच में 70 दिनों से ज्यादा वक्त से चला आ रहा है ये गतिरोध समाप्त हुआ है। दोनों तरफ से सेना फिर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। करीब 2 महीने से डोकलाम का ये मसला लगातार भारत और चीन के बीच तनाव की वजह बना हुआ था और आखिरकार ये गतिरोध खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो मुख्य बिंदु अभी तक प्रणय हमें जानकारी के तौर पर दे रहे हैं उसके मुताबिक ये कि दोनों ही मुल्क अपनी सेनाएं डोकलाम से हटाएंगे। अनिल गुप्ता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, पहली प्रतिक्रिया, इस मसले को लेकर समाधान होता हुआ दिख रहा है डोकलाम, ऐसा मसला जो पिछले 2 महीने से चल रहा था? देखिए, खुशी की बात है और साथ ही साथ भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत ने इस पूरे मसले में अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर और फर्म रखा। और भारत का ये मानना कि भारत इसमें गलत नहीं है, लेकिन गलती चीन की तरफ से है, और चीन की बार बार धमकियां देना और उसके बाद पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए भारत को धमकाना और धमकाना, इस सब के बावजूद भारत ने अपना जो स्टैंड है वो बदला नहीं और बहुत ही मैच्योर तरीके के साथ इस जो है वो रिजॉल्व किया है। ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। आप जैसे बता रहे हैं बहुत बड़ी जीत है। साथ ही उदय भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के लिए। उदय भास्कर जी, ये बड़ी जीत, बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत की? ये जरूर मैं कहूंगा कि भारत और चीन के लिए भी काफी बड़ा एक प्रकार का सफलता है, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था डोकलाम का जो टेंशन जो बढ़ रहा था जून 16-17 के बाद, कई लोगों का यही मानना था कि दोनों देशों के बीच में इस प्रकार का एक समझौता होगा, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है आगे आने वाले दशकों में, जिसको हम एशियन सेंचुरी कहते हैं। तो ये बात जरूर स्वागत करना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में इस प्रकार का राजनीतिक समझौता हुआ है। और दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजदूत वगैरह हैं, उन्होंने भी शायद इस विषय को सही प्रकार से उन्होंने संभालने की कोशिश किया है। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त हमारे खास टीवी में बार बार यही दोहराया जा रहा है कि भारत की जीत हुई है, पर मैं कहूंगा कि दोनों की जीत हुई है। ये एक कलेक्टिव, मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव है कि तनाव बढ़ना नहीं चाहिए, और इस वक्त हमारे पास बारीकी जानकारी नहीं है, पर मैं यही कहूंगा कि जीत जो है या जो सफलता है दोनों को प्राप्त हुआ। उदय जी, आपने जैसे कहा कि कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव के क्या मैसेज जा रहे होंगे? क्योंकि ऐसे भी कई मुल्क होंगे, पाकिस्तान जैसे, जो इस समझौते को लेकर उनकी भौहें तन गई होंगी। एक खास इसमें मैं कहूंगा कि संकेत या सबटेक्स्ट है हिमानी, और वो ये है कि भारत और चीन ने ये साबित किया है कि चाहे जितना भी जटिल हो, दोनों के बीच में जो मतभेद है, जो मुद्दे हैं, उनको वो राजनीतिक
उसका हल की तरफ वो पहुंच सकते हैं, और ना हमें किसी और देश की मदद चाहिए या सहायता। या एक बार ये भी कहा जा रहा था कि डोकलाम का जो इंसिडेंट है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच सकता है। अर्थात ये मैं कहूंगा कि दोनों देशों ने ये साबित किया है कि एशिया के महाद्वीप में कई सारे ऐसे मसले होंगे जहां मतभेद शायद आसानी से नहीं मिल सकता है, परंतु बातचीत के दायरे, बातचीत के या कूटनीति डिप्लोमेसी के दायरे में कुछ ऐसे सिचुएशंस को हम मैनेज कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे सिचुएशंस को हम मैनेज कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि इसमें सब टेक्स्ट या संकेत है, खास पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो कई बार भारत के नेबरहुड में कई सारे ऐसे छोटे देश हैं जो समझते हैं कि चीन भारत के बीच में अगर तनाव होगा तो उसमें वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक प्रकार का संकेत है। उदय भास्कर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अनिल जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, डोकलाम पर चीन झुकने को तैयार हुआ है और लगातार अभी भी रणनीतिक तौर पर जो विचार विमर्श है वो चल रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर यह कहा गया है कि दोनों ही भारत और चीन डोकलाम से अपनी अपनी सेनाओं को हटाएंगे।